बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 5 से विजयी ज्योति करमवीर खुंगाई अपने गांव खुंगाई पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने ग्राम देवता दादा बिसरवाले पर माथा टेका। उसके बाद वह गांव द्वारा किया गया मान सम्मान का कार्यक्रम वहां पर पहुँचे। वहां पर गांव के बुजुर्गों और महिलाओं द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के वार्ड नंबर 5 से विजयी करमवीर खुंगाई को आज गांव में बुलाया गया, जहां पर गांव की महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और महिलाओं ने नाच गाकर खुशी का भी इजहार किया। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि झज्जर जिले में सबसे ज़्यादा मतों से जीतकर करमवीर खुंगाई ने एक इतिहास रचा है। उसी को देखते हुए गाँव वासियों ने उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और गांव में बुलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, करमवीर गांव की चौपाल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे गांव के सरपंच राम निवास द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया कि किसी भी गांव की आप जिम्मेवारी लगाओगे, गांव आपको हर तरह से सहयोग करेगा। बुजुर्गों ने भी कहा कि हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है। बता दें कि करमवीर खुंगाई का मुकाबला उन्होंने कहा कि बड़े बड़े धुरंधरों से था, लेकिन जनता का साथ और आप मेरी मातृशक्ति की जो दुआएं थी वो मेरे साथ थी। हम आपको बता दें कि गांव में उनके द्वारा किया गया आयोजन में जो भी आयोजन था उसमें लड्डू बांटकर और अच्छी तरह से यह कार्यक्रम रखा गया। कृष्ण शास्त्री ने अपने विचार रखते हुए उनकी प्रशंसा की, बताया कि किस तरह से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। आप इलेक्शन के माहौलों को अच्छी तरह से जानते हो। आज इलेक्शनों के अंदर कितनी पूर्ति आ जाती है, कितनी बुराइयां आती हैं, किंतु भाई करमवीर का जो इलेक्शन था वो एक सात्विक तरीके से था, वो बुजुर्गों के आशीर्वाद से था, वो सामाजिक प्रवृत्ति से था। और तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज भाई करमवीर के इलेक्शन की चर्चा से जानते, लेकिन जब वो गांव से बाहर जाता है तो उस गांव की उसकी पहचान होती है। अगर जो बुरा करता है तो इस गांव का नाम बदनाम होता है, और अगर अच्छा करता है तो इस गांव का माहौल अच्छा होता है और हमें खुशी होती है। तो मैं सभी से इस बात का एक वादा करवाना चाहता हूँ कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसे हमारे गांव को बाहर जाके ये कहना पड़े शर्मिंदा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं खुआए गाँव का हूँ तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, ना कि शर्म से मेरी और समय आने पर उसको जरूर आशीर्वाद मिलता है। आप सब देख रहे हैं, मैंने कई वर्षों से इस गांव में जब मैं रहा, जब भी मैंने प्रयत्न किया, संघर्ष करने की कोशिश की, पर मुकद्दर में कुछ लिखा होता तो आदमी वहीं जाता है। तो तकदीर में मुकद्दर में वहां था, आपका बेटा, आपका भाई वहां की राजनीति में जानेगा, परमात्मा ने लिखा हुआ था। पर वहां की शुरुआत कहां से हुई है? मैंने आप लोगों से जो सीखा है, वहां जाकर कुछ नहीं सीखा, वहां जाके तो मैंने सड़क पे अपना काम किया है। सीख कर तो मैं आप लोगों के बीच में दे गया था। जो संस्कार आप लोगों ने मुझे दिए थे, इस परिवार से, इस गांव से जो संस्कार मुझे मिले थे, वो संस्कार लेकर ही तो मैं गया था वहां पर। उन संस्कारों के सहारे, उन संस्कृत शिक्षा के सहारे ही मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, और आज चुनाव लड़कर आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्रेम से ये विजयी हुई है। आप सबको मैं हमेशा, मुझे जो प्यार और जन्म से लेकर मैंने हमेशा आज तक जो भी मेरा कोई सामाजिक और धार्मिक कार्य हुआ है तो मैं अपने गांव को साथ लेकर चलने का मैंने काम किया है, और मेरा गांव से बड़ा आशीर्वाद मिला है मुझे हमेशा, और भविष्य में भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। जिस तरह से बड़े बड़े धुरंधरों के साथ मुकाबला हुआ, एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश आपका? देखिए, मैं वार्ड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो विश्वास, जो उम्मीद उन्होंने मुझ पर बनाई है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। ये एक इतिहास में लिखा गया है, वार्ड 5 का चुनाव एक इतिहास में लिखा गया है और हमेशा लिखा रहेगा, क्योंकि वहाँ से चुनाव, दिलों से चुनाव हमने जीता है, दिलों से लोगों ने सपोर्ट किया है। तो वहाँ पे एक पीछे जब चुनाव होते तो एक विचारधारा बनी हुई थी कि 3 दिन में, 4 दिन में चुनाव, यहाँ से चुनाव का पलटवार होता है।
क्योंकि वहाँ बड़े बड़े धुरंधर, आपको पता है, सबको पता है, वहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, पुराने नेता बैठे हैं, 3 से 4 दिन में चुनाव रखने बदलने का, रातों रात चुनाव बदलने का वो काम करते हैं। पर जनता ने जो दिलों में जगह दी मेरे को और मुझ पर जो आशीर्वाद बनाया, जो मेरे पर विश्वास जताया, उस वार्ड वासियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। निर्दलीय चुनाव जीत लिया है, किस पार्टी की तरफ जाने के लिए करमबीर खुंगाई? देखिए, अभी हमने निर्दलीय चुनाव जीता है, इसमें जैसे हम कोई भी फैसला लेंगे, मैं पूरे वार्ड वासियों से, सभी जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वार्ड में, मेरे युवा साथी हैं, सबके बीच में जाकर मैं उनका इसे विचार विमर्श करके ही भविष्य में कोई फैसला लेने का काम करूँगा। सरपंच साहब, आज खुंगाई वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं भाई करमबीर को पहले भी जैसे मैंने बोल दिया, मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से और पूरे गांव की तरफ से, और ये कहता हूँ हमें अपने गांव का नाम रोशन करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। भाई करमबीर ने जो इलेक्शन लड़ा है, मैं 1992 से उस एरिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ भादरगढ़ की राजनीति। नफेराठी का भी चेयरमैन बना था, मैं तब से भादरगढ़ को जानता हूँ। वहाँ की राजनीति में काफ़ी धुरंधर हैं, ठीक, और वार्ड 5 से 2 चेयरमैन पहले ही हैं। तो निर्दलीय इलेक्शन लड़ना तो समझ लें लोगों के मन के अंदर से उतरना, क्योंकि पार्टी जब किसी कैंडिडेट के होते हैं तो कुछ परंपरागत तो वोटें होती है जो पार्टी के साथ हुई, लेकिन जो निर्दलीय इलेक्शन लड़ता है उसको जीरो से शुरू करना पड़ता है। उसके पास जन सहयोग होता है, उसकी अपनी खुद की छवि होती है जो काम आई। फिर एक तरफा जीत है, कोई ये नहीं भाई कोई कंपटीशन है, कंपटीशन में भी कोई नहीं था, जैसे इन लोगों का था, कांग्रेस का था, वो भी काफ़ी पीछे हैं। तो ये जो जीत है ये लोकतंत्र की जीत है, और ये जो आपस का जो जन सहयोग है, जो भाईचारा है, जो वहाँ अपनी छवि लोगों के बीच में रह कर लोगों के दुख दर्द समझ के जो किया गया, ये सब उसी का परिणाम है। और मैं अभी भी भाई से कामना करता हूँ और ये इस बात की का भाई भरोसा भी दिलाता हूँ, और इस बात की हम भाई को आशीर्वाद भी देते हैं। छोटा है हमेशा, हम ये कहते हैं भाई दिन रात उन्नति करे और हम भाई का बार बार यह स्वागत करें। करमबीर भाई, आखिरी सवाल ये है कि वाइस चेयरमैन के लिए दावेदारी किसी पार्टी की तरफ से या फिर आज़ादी? नहीं, वाइस चेयरमैन के लिए के सबसे हम 4 कैंडिडेट हैं दौड़ में जी। तो सबसे मतों से भारतीय जनता पार्टी ने एक वहाँ पे कमेंटमेंट किया था चुनाव में, भाई जो बहादुर में सबसे ज़्यादा मतों से जीत कराएगा हम उसको वाइस चेयरमैन बनाने का काम करेंगे जी। और सबसे बड़ा वार्ड भी है मेरा बहादुरगढ़ में, और सबसे मतों से जीत कर भी आए हैं। जीत का अंतर भी हमारा 1321 वोटों का रहा है, और झज्जर जिले में 2203 वोट सबसे ज़्यादा मिली है, और तो दौड़ में है। और वहाँ से और लाइन पार का क्षेत्र जो है जहाँ 20,000 वोट है पूरे लाइन पार क्षेत्र में, वो विधायक बनाती है। और मेरा वार्ड 5 के साथ साथ मेरा 4, 6, 7 में एक लोगों से इतना प्रेम है, लोग एक कहते हैं दूर दूर तक एक आवाज़ भी करमबीर शर्मा ने आकर यहाँ पर बड़ी अच्छी एक पहल की है। तो अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या विचार विमर्श करती है इस बारे में। देखो, दावेदारी हमारी बनती है, सबसे ज़्यादा वोटों से हम लगता है भाजपा अपने वादे पे कायम रहेगी, जो वादा किया था ज़्यादा वोटों से? जो वादा किया था उस पर कायम रहना चाहिए। तो अभी दौड़ में है और 2-3 दिन में इसका स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। कल शपथ समारोह है। हाँ, एक बात मैं मंच पे भी नहीं बोल पाया था, कल मैं आज गांव में आया हूं क्योंकि कल मेरा शपथ समारोह है। तो सबसे पहले मैंने आज गांव का आशीर्वाद लिया है। शपथ लेने से पहले गांव का आशीर्वाद होता है, ग्राम का आशीर्वाद होता है। तो आज मैंने आशीर्वाद लिया, कल शपथ समारोह है। उसके बाद फिर कमेटी में मीटिंग होगी, उसके बाद देखते हैं वाइस चेयरमैन पर किसका बनता है कर्तव्य, किस पर हाथ रखती है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।